बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने बहुत ही ख़ास टॉपिक के ऊपर हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारे माशरे के अंदर, मुसलमानों की कौम के अंदर ख़ास कर ये एक फ़ॉल्ट पाया जाता है, एक कमी पाई जाती है, जो वो कहते हैं कि बच्चियों को तालीम की क्या ज़रूरत है और हम सिर्फ़ बच्चों को अपने तालीम देते हैं, बच्चियों को तालीम से महरूम रखते हैं। ये मनफी सोच है, गलत सोच है, इससे हमको बाहर निकलना होगा। ये कुएं की मेढक वाली सोच है। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि बच्चियों की तालीम कितनी ज़रूरी है मुकाबिल बच्चों के, क्योंकि बच्चे हमारे अगर नहीं पढ़ते हैं तो बाहर जाकर बिजनेस करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, तो ख़ुद ब खुद वो जो है कि समझदार हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें कमज़ोर रहेंगी, हमारे घर नहीं चल सकते। तो ये इसीलिए बच्चियों की तालीम कितनी ज़रूरी है। एक इंसान को इंसान का बच्चा बनाने के लिए तालीम का देना बहुत ही ज़रूरी है। आज अगर हम देखें, इस्लाम के अंदर जितना ज़रूरी बच्चों को तालीम देना है, उतना ही ज़रूरी बच्चियों को तालीम देना है। क्योंकि अगर हमारे बच्चे तालीम से महरूम रह गए तो मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि वो तो जाहिल रहेगा, उसके साथ साथ उसके आने वाली नस्लें भी जाहिल रहेंगी। तो ये हम समझें कि तालीम और बच्चों की पेरेंटिंग कितनी ज़रूरी है देना, बच्चों की तरबियत कितना ज़रूरी है घर के अंदर करना। तरबियत पहले अपनी करेंगे, जब सबसे पहले वालिदैन की तरबियत हुई होगी तभी तो ना बच्चों की तरबियत करेंगे। बग़ैर वालिदैन के तरबियत ना होती हुई कि हम बच्चों की जो है कि तरबियत कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए वालिदैन की तरबियत हो, तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि वालिदैन को एजुकेट होने पड़ेगा, वालिदैन को पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। तब वालिदैन की पेरेंटिंग अच्छी हुई होगी, तब जाकर वो बच्चे की पेरेंटिंग कर पाएंगे। किसी शख्स ने क्या खूब कहा था, अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो तो आज के ज़माने में हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं, तोपों और टैंकों का साथ लेने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो तो सीधा सा एक काम करो कि उस कौम के यूथ को बर्बाद कर दो, उस कौम के नौजवानों को बर्बाद कर दो, बस वो कौम खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये हम देखें कितना ज़रूरी है आज के दौर में तालीम देना। तालीम ही सब कुछ है, तरबियत ही सब कुछ है। तालीम के साथ साथ तरबियत भी सब कुछ ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम तालीम हासिल कर लेंगे और हमारे पास तरबियत नहीं होगी तो उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। हम किताबें बहुत बड़ी बड़ी पढ़ लेते हैं, अगर किताबों को समझे ना, किताबों को अच्छा इस्तेमाल ना करें तो उस किताबों के पढ़ने से फ़ायदा क्या है। ऐसे तो सिर्फ मोबाइल देख लें, किताब पढ़ने से क्या फ़ायदा। किताब इंसान को अंदर से चेंज करता है, नॉलेज इंसान को अंदर से चेंज करता है, ना कि बाहर से। आज हम जो कि इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझते हैं, हम कोई चीज़ देख लेते हैं, कोई चीज़ कहीं सुन लेते हैं, वो हम नॉलेज समझते हैं, वो नॉलेज नहीं होता। नॉलेजेबल इंसान अंदर से चेंज होता है। जो नॉलेजेबल इंसान होता है वो अगर किसी के साथ बैठ जाता है तो लोग उस फ़ख्र करते हैं, लोग कहते हैं कि लोग नॉलेजेबल इंसान को ढूंढते हैं। आज हम क्या कहते हैं कि नौकरी नहीं, नौकरी मिलती नहीं। नौकरी मिलती है, नौकरी है, लेकिन नौकरी के काबिल हो, कोई नौकरी करने के काबिल तो हो। हम अपनी जवानी को बस यूं ही बर्बाद कर देते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर। अभी हम देखें, एक रिसर्च के मुताबिक देखें कि लॉकडाउन से पहले, पेंडेमिक से पहले जो लोग अपना फ़ोन को इस्तेमाल करते थे उसके दोगुने फ़ोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। क्योंकि जितने ही जो है कि कौम, जितने लोग बेरोज़गार होंगे, खाली बैठेंगे, उतना ही वो फ़ोन चलाएंगे, ये देखा गया है। तो इसके लिए हमें अब एक नई शुरुआत करना है और तालीम का आगाज़ करना है। मेरा दोस्तों, कर्नाटक का मसला है, उसमें क्या हुआ,
اس میں جو ہے کہ ڈریس کا مسئلہ تھا اور حجاب کا مسئلہ تھا، اس کو حجاب کا مسئلہ لا کر کھڑا کر دیا اور شریعت کے اندر اس میں جو ہے کہ مداخلت کی گئی اور اس میں ہمارے مولاناؤں کو خرید لیا گیا، کچھ مولاناؤں کو جو کہ پیسوں کے اوپر چلتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں ڈیبیٹ کے اندر رات میں 8 بجے کے بعد کیا ہوتا ہے، اتنی بکواس کی جاتی ہے میرے عزیز دوستوں۔ تو ان لوگوں سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے، دور رہنا ہے ایسے لوگوں سے۔ اس میں کیا ہوا، اس کے صاف صاف کہہ دیا گیا کہ یہ جو حجاب ہے یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ قرآن کے اندر صاف صاف ہے، صاف صاف اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ واضح فرما دیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور دوسروں کی بیویوں کو دوسروں کی بیٹیوں سے جب گھر سے نکلا کریں تو کر لیا کریں تھوڑی سی نیچے چادریں۔ لیکن انہوں نے شریعت کو اپنے ڈھنگ سے چلایا، قرآن کو اپنے ڈھنگ سے چلایا۔ میں بارہا کہتا آ رہا ہوں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ جو عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں وہ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جو مردوں کے حقوق ہوتے ہیں مرد اپنے حقوق لے لیتے ہیں اور عورتوں کے حقوق ان کو نہیں دینے دیتے۔ سب سے بڑی بات ہو تو ان کو حقوق ہی نہیں پتہ، حقوق ہوتا کیا ہے، یہ سب چیزیں۔ تو اگر ہم ایجوکیٹ ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، ہم نے پڑھائی تعلیم حاصل کی ہوگی، ہم نے اپنے ٹائم کو برباد نہیں کیا ہوگا، تو ہم یہ سب چیزیں سوچیں گے۔ اور اگر ہم ایجوکیٹ نہیں ہوں گے تو ایسے ہی ہماری شریعت کے اندر ایسے ہی ہمارے اوپر قانون نافذ ہوتے رہیں گے اور ہم صرف ایک بدھو بن کر بیٹھے رہیں گے۔ اگر کچھ باتیں ایسی ہو گئی ہوں جو کہ زیادہ وہ ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میرے دل سے ہماری بات نکلی تھی تو میں کہہ دیا ہوں۔ تو میری باتوں کو سننے کے لیے شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔